वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है परमार रोहित और आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट सर्कुलेशन। आज हम पढ़ेंगे हार्ट सर्कुलेशन के बारे में, कैसे हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ पर जाता है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये हार्ट है। हार्ट के 4 लोब्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पूरा का पूरा हार्ट है, उसके 4 लोब्स हैं। जो लोब हार्ट की राइट साइड में होता है उसे राइट एट्रियम कहा जाता है, और जो लोब राइट हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है उसे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। अभी कुछ बच्चों को गड़बड़ होती होगी, ये इसको वेंट्रिकल बोल देते हैं और नीचे वाला लोब को एट्रियम बोलते हैं, पर ये गड़बड़ अब नहीं हो। हमें याद रखना है, ABCD में सबसे पहले क्या आता है? ABCD सबसे पहले ए आता है, तो ऊपर के लोब को एट्रियम बोलेंगे, ए फॉर एट्रियम। सबसे पहले ऊपर वाला लोब आता है और ABCD में सबसे पहले ए आता है, इसलिए राइट एट्रियम। राइट साइड है इसलिए राइट एट्रियम। ऊपर वाला ए फॉर एट्रियम, और ABCD में सबसे लास्ट में V आता है। वैसे तो Z आता है और उससे पहले V आता है, इसलिए राइट वेंट्रिकल। नीचे वाले लोब को, ये पहला लोब, ये दूसरा लोब, दूसरे वालों को V, पहले वालों के A फॉर एट्रियम, V फॉर वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। वैसे ही उसके सामने वाले में, लेफ्ट वाले पार्ट में 2 लोब्स आए होंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है वो देखना चाहिए। सबसे पहले ये हार्ट पंप करके ब्लड हमारी सारी बॉडी तक पहुँचाता है। वो सभी बॉडी में जहाँ जहाँ पहुँचाते हैं वहाँ आर्टरी तो पहुँचाता है, और वहाँ से वापस वेन हमारे हार्ट में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाते हैं, और वापस वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके वापस पूरे हार्ट में जाता है। हर जगह पे सेल्स आए होते हैं और उसमें छोटी छोटी वेन्स होती है। छोटी छोटी वेन्स मिलके बड़ी वेन्स बनाती है, और वो बड़ी वेन्स भी यहाँ वेना कावा से थ्रू जुड़ी होती है। इस इंफीरियर वेना कावा है जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा थ्रू राइट एट्रियम में आता है, और ऊपर सुपीरियर वेना कावा होता है जो हमारे अपर बॉडी पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में लाता है। ये इंफीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाता है, और वहाँ से वो ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा थ्रू वो राइट एट्रियम में आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में है। इस वाल्व को हम ट्राइकास्पिड वाल्व बोलेंगे, क्योंकि इसमें 3 दल होते हैं। राइट वेंट्रिकल से होके ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में जाए। राइट एट्रियम है, यहाँ से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है। पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में गया, लंग्स में से वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लंग्स में जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, और उसके बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा बाइकास्पिड वाल्व, जिसमें 2 दल होते हैं। उसके थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा,
और वहाँ से वो ओर्टा के थ्रू इस बड़ी सी आर्टरी को हम ओर्टा बोलेंगे, तो ओर्टा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में जाता है। और ये 3 आर्टरी दिख रही है, ये हमारे अपर बॉडी पार्ट में ब्लड पहुँचाती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैं आपको इस सारे हार्ट के पार्ट बता देता हूँ। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा थ्रू राइट एट्रियम में आता है। वहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में से वापस ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से वो बाइकास्पिड वाल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और वहाँ से ओर्टा से फुल बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। हार्ट के 3 लेयर होते हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। सबसे बाहर का लेयर होता है वो पेरिकार्डियम लेयर होता है, मिडिल का लेयर होता है वो मायोकार्डियम लेयर होता है। अब हम इसको सिंपल वे में देखेंगे। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से वो ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में से होके वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ से वो लंग्स में जाता है। लंग्स में हमारी रेस्पिरेशन होता है और वहाँ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स होता है। वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आके बाइकास्पिड वाल्व, जिसमें 2 दल होते हैं, वहाँ से होके वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑर्टा में जाता है और ऑर्टा हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो ये है हार्ट सर्कुलेशन सिंपल वे में। अगर आपको ये एट्रियम और वेंट्रिकल में कुछ भी द्विधा है तो आप इसको ए फॉर एट्रियम, एबीसीडी में सबसे पहले ए आता है और इसमें भी सबसे ए फॉर एबीसीडी में ए फॉर एट्रियम, ऊपर का लोब एट्रियम, एबीसीडी में सबसे लास्ट वी आता है, नीचे का लोब वेंट्रिकल। राइट साइड है राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड है लेफ्ट एट्रियम। राइट साइड वेंट्रिकल लोब है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड जो लोब है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं।